हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शाबाश इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स फ्रेंड में। दोस्तों, आज आप सभी से मैं ऐसा टॉपिक शेयर करूंगा कि जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की पोस्ट हो, फील्ड इंजीनियर हो, या और कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से रिलेटेड पोस्ट हो, तो दोस्तों इनके सभी इंटरव्यूज़ में एक क्वेश्चन कॉमन होता है या अक्सर पूछा ही जाता है। दोस्तों, वो क्वेश्चन है अर्थिंग से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अर्थिंग से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि अर्थिंग इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, आपको अर्थिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो अर्थिंग की डेफिनेशन और अर्थिंग का पर्पस। और दोस्तों, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, इंटरव्यू में आपको कम टाइम में, शॉर्ट टाइम में मेन पॉइंट्स बताने होते हैं। बहुत से कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन वो मेन पॉइंट्स नहीं बता पाते किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, इसीलिए उनका आंसर इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी को अर्थिंग की ऐसी डेफिनेशन बताऊंगा कि जिससे इंटरव्यू में आपका ये आंसर इम्पैक्टफुल बन जाए। मेरी यही कोशिश रहेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जो वर्ड है अर्थिंग, उसका जनरल मीनिंग क्या होता है। दोस्तों, अर्थ का या अर्थिंग का सिंपल मीनिंग है कनेक्शन विथ अर्थ। जैसे कि हम कहते हैं कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अर्थेड है या इसको अर्थिंग की हुई है, मतलब कि उसका नॉन करंट कैरिंग पार्ट या उसकी बॉडी या उसका कोई मेटालिक पार्ट अर्थ से कनेक्टेड है थ्रू अ मेटालिक रॉड बरीड इन द अर्थ। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ अर्थिंग। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होने के नाते आपको फुल्ली टेक्निकल लैंग्वेज में अर्थिंग की डेफिनेशन किस तरह बोलने हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अर्थिंग मतलब connecting the neutral point of a supply system or the non-current carrying metal parts used in electrical distribution system to the general mass of earth by wire of negligible resistance in such a manner that at all times an immediate discharge of electrical energy takes place without danger. This brings the body of the equipment to zero potential and thus will avoid the shock to the operator. तो दोस्तों, इस डेफिनेशन में अर्थिंग से रिलेटेड जितने भी मेन पॉइंट्स है वो सभी कवर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस तरह से शॉर्ट टाइम में अर्थिंग के बारे में इम्पैक्टफुली इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, इस डेफिनेशन का सिंपल मतलब है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का नॉन करंट कैरिंग मेटालिक पार्ट या फिर थ्री फेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो न्यूट्रल पॉइंट है, जो कि स्टार कनेक्टेड इक्विपमेंट होते हैं, उनका न्यूट्रल पॉइंट वो अर्थ से इस तरह से कनेक्टेड हो कि ऑल टाइम, यानी कि हमेशा जब भी कभी लीकेज या अनवांटेड करंट फ्लो हो न्यूट्रल में या फिर मेटालिक नॉन करंट कैरिंग मेटालिक पार्ट में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के, तो वो हमेशा अर्थ को डिस्चार्ज होता रहे, ताकि वर्किंग पर्सनल के लिए भी सेफ्टी रहे और खुद डिवाइस के लिए भी सेफ्टी रहे। दोस्तों, अर्थिंग की ये एक इम्पैक्टफुल डेफिनेशन थी। अभी आपको अर्थिंग की मैं एक और डेफिनेशन बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, अर्थिंग इज डिफाइंड एज द अर्थेड और कनेक्टेड विथ अर्थ मीन्स कनेक्शन विथ द जनरल मास ऑफ द अर्थ इन सच मैनर as to ensure at all times an immediate discharge of electrical energy without danger. The neutral of the three-phase four-wire supply system is also solidly earthed to ensure its potential equal to zero. दोस्तों, अर्थिंग के डेफिनेशन में अगर आप ये एक सेंटेंस अगर ऐड करते हो तो आपका आंसर इम्पैक्टफुल बन जाएगा। वो सेंटेंस इन डेफिनेशंस में मैं आपको बता चुका हूँ और अभी हाईलाइट करता हूँ। ऑल टाइम डिस्चार्ज टू द अर्थ, लीकेज करंट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल टाइम डिस्चार्ज टू द अर्थ फ्रॉम नॉन करंट कैरिंग पार्ट और न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सप्लाई सिस्टम। यानी कि किसी भी फॉल्टी कंडीशन में या एबनॉर्मल कंडीशन में
या फिर नॉर्मल कंडीशन में भी माइनर से माइनर जो लीकेज करंट होता है या फिर अनवांटेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंड्यूस हो जाता है न्यूट्रल में या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बॉडी पे, वो अर्थ को हमेशा डिस्चार्ज होते रहना चाहिए ताकि वहाँ जो भी ऑपरेटर हो उसके लिए भी सेफ्टी रहे और डिवाइस के लिए भी सेफ्टी रहे। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा अर्थिंग से रिलेटेड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अर्थिंग। तो आपको इम्पैक्टफुली यही कहते रहना है बार बार कि अर्थिंग का मेन इंटेंशन और पर्पस होता है, अर्थिंग का मेन इंटेंशन होता है सेफ्टी, सेफ्टी और सेफ्टी। सेफ्टी दो चीज़ों की, सेफ्टी दो बातों की, एक ह्यूमंस की सेफ्टी जो वहाँ के वर्किंग पर्सनल्स है वो, या कोई दूसरा पर्सन है जिसे टेक्निकल नॉलेज नहीं है इतना, वो चाहे कोई भी पर्सन हो, मतलब एक पर्सन की सेफ्टी हो गई, दूसरा खुद इक्विपमेंट की सेफ्टी। अर्थिंग का पर्पस ही सेफ्टी होता है। अगर ये आप टर्म ऐड करते हो इसमें सेफ्टी, सिर्फ आप ये भी कहते हो इंटरव्यू में, इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम अर्थिंग यूज्ड फॉर सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी फॉर पर्सन, सेफ्टी फॉर ह्यूमंस एंड सेफ्टी फॉर दिस ओन इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यस माय फ्रेंड्स। और वो सेफ्टी किस तरह से, सेफ्टी न्यूट्रल पॉइंट को सप्लाई सिस्टम के या फिर उसके नॉन करंट कैरिंग मेटालिक पार्ट को अर्थ से कनेक्ट करके उसका पोटेंशियल ज़ीरो रखकर, इट्स पोटेंशियल केप्ट ज़ीरो। आपसे एक लॉजिकली या ट्रिकी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अर्थिंग फिर सेफ्टी प्रोवाइड कैसे करती हैं, क्या मकसद होता है सप्लाई सिस्टम के न्यूट्रल पॉइंट को या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के मेटालिक नॉन करंट कैरिंग पार्ट को अर्थ से कनेक्ट करने का। तो आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस कहना है, इनका पोटेंशियल ज़ीरो रखना, ये इंटेंशन होता है, टू कीप इट्स पोटेंशियल ज़ीरो। क्योंकि ज़ीरो पोटेंशियल होगा तो इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस ही नहीं होगा, जिससे कि डिवाइस और वर्किंग पर्सनल भी सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप अर्थिंग के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स और इम्पैक्टफुल पॉइंट्स बोलते हैं तो आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है इंटरव्यूअर के सामने। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए मेरी यही कोशिश थी कि आपको अर्थिंग के बारे में कुछ कोर पॉइंट्स बता सकूं। तो दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के गुड बाय और अपना बहुत ध्यान रखें।